वापस चलते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पे। नो फॉल्ट लाइबिलिटी बोला जाता है इसको। कुछ 40 लोग हैं। अब इस टॉपिक को आप स्टार मार्क कर लें, क्योंकि ये कंसोर्शियम का फेवरेट टॉपिक है, स्ट्रिक्ट, एब्सोल्यूट और वाइकेरियस, जो अगले 3 हम लाइन से पढ़ने वाले। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इस पे क्वेश्चंस कहाँ आते हैं, कैसे फंसते हो, वो भी सारा बताऊंगा मैं। ठीक, इसका जो एसेंशियल्स होता है उस पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा। अब आपको एक डायग्राम से केस समझना पड़ेगा, हुआ क्या था। रिलेंट्स वर्सेस फ्लेचर। ठीक, ये है 1868 का केस, बहुत पुराना है। इस केस से कंसेप्ट आया था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का। ठीक, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अब ये केस ओरिजिनली फ्लेचर ने किया था, वो कोर्ट चेंज होता गया तो प्लेनेटिव डिफेंडेंट आगे पीछे होते गए। ठीक, तो अब हम समझते हैं हुआ क्या था। अब एक पीस ऑफ लैंड था, इसको मानो ये ऐसा लैंड है प्रॉपर, यहाँ पर एक मिल बनाई। मिल पता है तुम्हें क्या होती है, बताइए। ठीक, अब ये मिल जो है, ये आ, इसके ये एग्जॉस्ट वगैरह हैं ये ऐसे। अब आर्ट्स क्लास में हम है नहीं, तो मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट पे आप इतना ध्यान ना दें। ठीक, हम केस समझेंगे बस। ये मिल किसकी थी, ये मिल थी रेलैंड की। ये मिल थी रेलैंड की। रेलैंड था जो इसका ओनर था, उसने एक रिजर्वॉयर बनाने की सोची कि यहाँ पर मैं पानी भरूंगा और इस मिल को इस पूरे रिजर्वॉयर से मैं सप्लाई करूंगा पानी। आपके सबके घर में कुछ अंडर ग्राउंड टैंक होगा, पानी का, बड़ी सी टंकी होगी। ठीक है, वो उसी का बड़ा फॉर्म है बस ये, कि रिजर्वॉयर। तो उसने तालाब खोद दिया पूरा, उसके टंकी वंकी से काम नहीं चलेगा। ठीक, तो उसने एक रिजर्वॉयर बनाने की सोची। उसके लिए उसने ये दिया ऑर्डर एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर, अब ये काम मिला इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को। अब जब ये खुदाई कर रहे थे, इसके बहुत पहले इस जमीन पर खुदाई हो चुकी थी, और वो लेकिन थोड़ा नीचे हुई थी, यहाँ वाला जो एरिया है। ठीक, ये सब पूरा ऑलरेडी नीचे खुदा पड़ा हुआ था, दिस एवरीथिंग, ये सारा पार्ट। अब क्या हुआ कि ये वाला एरिया और ये जो बीच का एरिया आपको दिख रहा है, थोड़ा मैं डार्क कर दूं इसको, हाँ, यहाँ पर पड़े हुए थे शाफ्ट्स। शाफ्ट मान लो लोहे की रॉड, लकड़ी की रॉड। ठीक, शाफ्ट कह सकते हैं उसको, अच्छी खासी लंबी चौड़ी शाफ्ट यहाँ पर बहुत पुराने, बहुत ज्यादा पुराने पड़े हुए थे इस एरिया के बीच में। ठीक, पानी, शाफ्ट, नीचे हॉलो स्पेस। नीचे यहाँ कुछ नहीं है, ये जो एरिया है ना, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक, यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है। ठीक, अब इसी के साइड में, अब ये एडजेसेंट लैंड है, साइड वाले की जमीन है, यहाँ पर फेंसिंग करी हुई है उसमें। ठीक, ये नीचे नहीं करी होगी, जमीन के अंदर कैसे फेंसिंग होगी, तो हम यहाँ चलते हैं। तो साइड वाले की क्या थी, इसकी थी माइन। यूर माइन, वो वाली नहीं, माइन मतलब माइन, कोल माइन मान लेते हैं अभी के लिए। ठीक, अब कोल माइन प्रॉपर भाई की ऐसे अंदर अंदर जाके तो नीचे ही रहती है माइन, ऊपर तो जमीन के रहती नहीं है, उसको माइन के बोलेंगे, माइनिंग मतलब नीचे जाती है। यहाँ प्रॉपर कोयला वोयला वो निकलता था, सब होता था, ये पूरा प्रॉपर माइनिंग का इलाका है। ये सारा डायरेक्ट कनेक्ट था इससे, मतलब ये पूरा कोल रिजर्व थे नीचे, तुमको दिख रहे होंगे। दिस एवरीथिंग इज कोल रिजर्व, जो आपको दिख रहा होगा। मतलब माइनिंग भी यहाँ से कनेक्ट हो गई, ये हॉलो स्पेस भी यहाँ से कनेक्ट हो गया, ये आगे सारा कोल रिजर्व है। ठीक, इतना क्लियर, पूरा डायग्राम सब सही, ऑल गुड। कैमरा क्यों ऑफ, बहुत लोगों का। सिलेबस क्या है मेंटी का, सिलेबस बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। अभी अभी थोड़ा रुक जाओ, क्लास तो जान दो।
तो कल शाम को है ना मेंटी, नीचे कर लो, बाहर भी पढ़ लिया मैंने। तो कैमरा ऑन करके आप ऐसे थम्स अप दे सकते हैं अगर आपको अभी तक का समझ आए तो। ठीक, मैं धीरे डेलिबरेटली धीरे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है समझाना या समझना, दोनों, वाइस वर्सा। ठीक, इसलिए मैं कायदे से प्रॉपर, तुम बोलो मैं अभी यहाँ पे स्केचिंग कर दूं, अच्छे से लोग बना दूं चेहरे वेरे, मैं बहुत अच्छी ड्राइंग कर सकता हूँ, इस पे नहीं करता। ठीक, तो मेरी लैब मैनुअल देखते तुम, इतनी जान मैं जिंदगी में किसी में नहीं लगाई। साइंस लैब मैनुअल ऐसी ऐसे डायग्राम बनाए हैं कि भाई फर्नेस फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब मेरे से अच्छा कोई नहीं बना सकता। तो ठीक, ये अगेन लैंड का पार्ट है, ये वाला, ये भी पूरा लैंड का पार्ट है, ये सब लैंड है, ये प्रॉपर कोर लैंड है। यहाँ पर भी लैंड है, ये यहाँ पर शाफ्ट आ गई है, यहाँ पर पानी है, जो कि तालाब बनवाया गया है, रिजर्वॉयर बनवाया गया है, किसके थ्रू, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। नीचे अगर शाफ्ट के नीचे हम जाएं तो हॉलो स्पेस है, उसके नीचे यहाँ पूरा कोयला है, और ये कोयले की खदान किसकी है, ये खदान थी फ्लेचर की, मालिक साहब, फ्लेचर भाई। ठीक, अब एक दिन क्या होता है कि ये जो पानी है, इसके नीचे शाफ्ट है, पानी का नेचर तो है बहना और सीप इन करना, वो जाता है शाफ्ट में, और ऐसे 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 करते हुए शाफ्ट वाफ्ट तो सारी धुल जाती हैं अच्छे से। और तुम्हें दिख रहा होगा अब जैसे कि पानी जो है पूरा ऐसे 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 करके सब जगह इनकी कोयले की खदान में भर गया, इनकी जितने हॉलो स्पेस थे सब में भर गया। यहाँ सारी जो रिजर्व थी कोल की, उसमें भर गया, A to Z इतना पानी था। क्योंकि अब इससे क्या हुआ कि जो फ्लेचर है, अब जब तुम्हारी पूरी सोल बिजनेस वाली जो जगह है, पूरा ये खदान थी, उसमें ही पानी भर चुका है, तो तुम क्या बिजनेस करोगे, ये आउट ऑफ बिजनेस ही हो गया, इसका कुछ बचा ही नहीं। अब फ्लेचर जाता है कोर्ट कि मुझे चाहिए कंपनसेशन, मेरा जो बिजनेस है वो खत्म हो चुका है एक तरीके से। ठीक, तो ये था पूरा मामला रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का। ठीक, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का फिर निकला रूल, SL मतलब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का फिर बनाया गया रूल, सबसे पहला रूल है, एनी पर्सन अगर अपने लैंड पे ब्रिंग्स ऑन हिज लैंड बॉट एनी डेंजरस थिंग, ठीक, अब ये हो गई दो कंडीशन, आप अपने लैंड पे कुछ लेके आओ और उसको वहां रखो। ठीक, कीप, रखना भी पड़ेगा उस डेंजरस थिंग को। उसके बाद तीसरा क्या होता है, इफ ये जो डेंजरस थिंग है इज लाइकली टू डू mischief if it escapes। ठीक, अगर ये चीज उस पार्ट ऑफ लैंड में से निकल जाती है, ठीक है, और डाउट्स लास्ट में जिसके जिसके जो भी है, ठीक, अगर ये डेंजरस थिंग वहां से निकल जाती है, एस्केप कर जाती है, अब आपका जो लैंड पे आप वो चीज लेके आए थे, आप उसका नॉन नेचुरल यूज कर रहे थे। यहाँ पर कीवर्ड्स क्या क्या है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ब्रिंग्स, डेंजरस थिंग, एस्केप्स, नॉन नेचुरल यूज। ये चार लिख लिख के याद करना हो, कैसे भी याद करना हो, तुम घोट के पीना हो, यही मेन कंसेप्ट है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का, यही मेन कंसेप्ट हर इंसान के दिमाग में से निकल जाता है। वो एक ना एक चीज यहाँ पर गलत कर देता है। ठीक, ये चार चीजें लगेंगी, हर बार साथ में लगेंगी, कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब इन चारों का, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के तो एक्सेप्शन हैं। ठीक, बट बात यह है कि आपको इसमें फंसना नहीं,
अब इनको हम एक एक करके जरा समझते हैं क्या कैसा होता है, क्योंकि इनका एक एक करके एलिमेंट समझना भी इंपॉर्टेंट है। डेंजरस थिंग क्या है? डेंजरस थिंग वो होती है कोई भी ऐसी चीज जो कि अगर आपके कंट्रोल से बाहर हुई तो वो आतंक मचा देगी। आपका खतरनाक रोटवाइलर भी हो सकता है, आपका पोमेरियन भी उधम मचा सकता है, आपका गोल्डन रिट्रीवर भी किसी की पैंट फाड़ के आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डेंजरस थिंग तो है वो, ठीक। बट क्या आप अपना लैंड का नेचुरल यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उस पे यहाँ पर कंटेंशन होता है, ठीक। अब यहाँ पर जैसे हम देखते हैं, एक ये जो पॉइंट बनता है एस्केप, एस्केप एग्जैक्टली क्या है, कहाँ निकलना, कैसे निकलना, ठीक। आपकी जो डेंजरस थिंग है वो कैसे कहाँ एस्केप करें। अब एक कंडीशन बता रहा हूँ, कंडीशन नंबर 1 एग्जाम्पल से समझो। एक लड़की है और एक दूसरी लड़की है। एक लड़की का नाम है दिव्यांशी, ठीक। दूसरी लड़की का नाम है भव्या। ये दो लड़कियां हैं, इनके दो खेत हैं। हमारे हर एग्जाम्पल में लोग किसान हैं, हम आगे बढ़े ही नहीं है, प्राइमरी सेक्टर में ही बैठे हुए हम तब से, ठीक। कोई किसान है, कोई खल जोतता है, कोई कुछ कर हल जोतता है, कुछ भी, हम तो किसान ही है सब सारे के सारे, ठीक। दिव्यांशी जो है उसका एक शौक है कि वो अपने इस प्लॉट पे, ये फार्म पे जहरीले पेड़ उगाती है, ये इसका शौक है, ठीक। इसने लाइन से यहाँ 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 सब जगह पूरे बॉर्डर्स पे भी पेड़ लगा रखे हैं, जहरीले पेड़। तो क्या इसके लैंड पे कुछ डेंजरस थिंग लगी हुई? डू यू गाइस एग्री? अगर तुम लोग चुप बैठो तो मैं तुम्हें अनम्यूट कर सकता हूँ, तुम ऐसे जल्दी जल्दी फिर बोल के भी आंसर दे सकते हो, कोशिश करके देखते हैं। तो डू यू गाइस एग्री ये डेंजरस चीज है? Yes, भैया। yes, sir. का श्योर? Sure. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यार अभी भी आंसर बदल सकते Sure, भैया. Yes. Sure, sure. ये तो पेड़ पत्ती है भाई, उसमें क्या होगा डेंजरस? जहरीले तो फिर धतूरे भी होते हैं। जहरीले पेड़ तो नॉर्मल नहीं है। अब म्यूट कर लो सब लाइन से, बिल्कुल गुड बॉय गुड गर्ल बन के बैठो चुपचाप, माइक ऑफ करके, ठीक। सबको माइक ऑफ करना है, जिसको नहीं आता हो वो सबसे कोने वाला बटन है तुम्हारे नीचे दिख रहा होगा, उससे माइक ऑफ हो जाता है। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। तो यहाँ पर जहरीले पेड़ लगा रही कौन? दिव्यांशी। और भव्या जो है, ये इनका शौक है कि ये गाय पालती है, काऊ, ठीक। इनकी काऊ ऐसे चलते 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 इनकी प्रॉपर्टी पे गई और यहाँ पे जहरीले पत्ते खा के आ गई, ठीक। केस नंबर 1। केस नंबर 2, अब इनका जो प्लॉट है, क्या नहीं हो रही? कुछ तो है जो नहीं हो रहा तुमसे, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक। तो जो भी है, सबका टाइम आता है, एक ना एक बार हो जाता है, फ्लैट हो चाहे 40 आए, आ जाएगी, हो जाएगा, ठीक। चाहे मौत में नंबर हो, वो भी आ जाएंगे, सब हो जाएगा। नंबर तो आते ही होंगे, अब अच्छे बुरे की बात है, नंबर तो सबके ही आते हैं। कोई ऐसा है जिसके नंबर ही जनरेट नहीं हो रहा उसके बाद? सर पढ़ा तो क्लास में खींच रही है ऐसे। तो हम पढ़ा रहे हैं डी और बी, ठीक। ये हो गया दिव्यांशी और भव्या, इनके प्लॉट सब बिल्कुल चिपके हुए हैं एक दूसरे से। इनके जो जहरीले पेड़ हैं उनकी ब्रांचेस लटक रही हैं यहाँ पर इनके प्लॉट पे, ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। इनकी गाय कहीं गई नहीं, काऊ, वो यहीं अपने प्लॉट पे खड़े खड़े खा गई सब, दोनों केस में गाय मर गई, ठीक। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी किस प्रिंसिपल पे लगेगा, किस केस में? सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में।
सेकंड वाले में सेकंड दोनों में लगेगा। दोनों में सेकंड वाले में सेकंड वो है डेंजरस थिंग। दोनों में ले चैट बॉक्स। डेंजरस थिंग थी, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, इतना जहर कौन लगाता है भाई, नेचुरली तो कोई लगाएगा नहीं, लेके भी आया वो प्रॉपर्टी पे, ठीक। और ये गाय खा रही हैं तो ये खा के यहाँ गई होंगी फिर मरी होंगी, ठीक है, तो एस्केप तो करी चीज आपकी प्रॉपर्टी से बाहर। अब 1, 2 और बोथ, ये आपको आंसर देना है चैट बॉक्स में। अभी भी सेकंड सेकंड बोल रहे हो यार तुम, तुम्हें कंसेप्ट एक बार समझ में नहीं आया क्या? तो जितने लोग सेकंड बोल रहे हैं वो सारे सही हैं, ठीक, तो गुड, नाइस, यू हैव बिकम इम्यून इन सर्टेन वेज। तो यहाँ पर आपको ये जो निकल रहा था ये बचाने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, ठीक है, इट्स योर ड्यूटी कि आप अपनी जो डेंजरस थिंग है उसको एस्केप करने से रोकें। अब यहाँ पर क्या ऐसे सिनेरियोज में टॉट लगेगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी पे डेंजरस चीज ला रहे हो और उसको रखे हुए हो, कहीं कुछ नहीं हो रहा लेकिन आप रखे हुए हो, कोई दिक्कत नहीं, रखे रहो, जो फैंटेसी करते रहो पूरी, ठीक, ये चीज। अब डेंजरस में भी लेवल्स होते हैं, एक होती है डेंजरस, एक होती है हैजार्डस। व्हाट डू यू मीन बाय हैजार्डस? ओलियम गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक, शिवाकाशी की फटाका फैक्ट्री, ये हैजार्डस हैं, चिंगारी लगी और धमाका, सब खत्म, ठीक, तुम्हारे पत्ते भाई नहीं छुएंगे, नहीं मरेगा कोई, ठीक, यहाँ पर ये होता है। अभी इसी ऐसे ही एब्सोल्यूट लायबिलिटी बनी थी, बता रहा हूँ। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। तुम्हें एस्केप समझ में आ गया ना, कि थिंग नीड्स टू गो आउट ऑफ योर कंट्रोल एंड योर प्रॉपर्टी, ये तुम लिख सकते हो एक लाइन में उसके नीचे, थिंग्स नीड टू गो आउट ऑफ योर कंट्रोल एंड योर प्रॉपर्टी। अब जो हमने रेलैंड वर्सेस फ्लेचर देखा, बाहर एस्केप नहीं हुआ, अंदर हो गया, नीचे हो गया, उसकी प्रॉपर्टी में से निकल गया पानी पूरा बाहर, एस्केप हुआ ना, उसके कंट्रोल में से बाहर हो गया, ठीक। अब क्या वो डेंजरस थिंग थी? भाई एक बाल्टी पानी रखो, एक सिंटेक्स की टंकी पानी रखो, कोई डेंजरस थिंग नहीं है। ये तालाब बनाने कौन बोल रहा है तुमसे जबरदस्ती? दिस इज अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन नेचुरल यूज, एंड दिस इज, इफ वाटर इज इन सच लार्ज क्वांटिटी, दिस इज अ डेंजरस थिंग, ठीक। ये बोला है कोर्ट ने, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कोर्ट ने बोला है उस टाइम पे, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट, अब हम आते हैं नॉन नेचुरल यूज पे। नॉन नेचुरल यूज, इसमें सिंपल आपको लिखना है कि अगर वाटर ऑर्डिनरी अमाउंट में होता तो ये था नेचुरल यूज, वाटर अगर रिजर्वॉयर के फॉर्म में था तो ये है नॉन नेचुरल यूज, ठीक, पॉइंट 1, पॉइंट 2, ऐसे आपको वहां पर देखना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हो सकता है कि नेचुरल नॉन नेचुरल का पैसेज में ही दे दे कि क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक, क्योंकि सब्जेक्टिव चीज है ये, कोर्ट्स तो डिसाइफर कर लेते हैं, बट आप उधर बैठ के कंसोर्शियम में नन्ही सी जान 16-17 साल के बच्चे डिसाइड करेंगे क्या नेचुरल क्या नॉन नेचुरल। ये अभी नेचुरल ब्यूटी के फेज में चल रहे हैं कि हाई डियर, यू आर नेचुरल ब्यूटी, व्हेन आई सी यू इन गूगल मीट, मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है जब मैं तुम्हें देखता हूँ। ऐसे आते हैं लड़कियों के डीएम, लड़कियों को डीएम्स मुझे भेजे उन्होंने कि ये लड़का हमें ऐसे ऐसे डीएम कर रहा है, हेलो, आई सॉ यू इन गूगल मीट टुडे, यू आर स्टडीइंग वेरी सीरियसली, कैन वी स्टडी टुगेदर? स्टडी तो नहीं करना उसको, तुम्हें ही स्टडी करना चाह रहा है वो। तो ये था। अब आते हैं अगली चीज पे, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। इससे पहले मत बनाओ हेडिंग, इससे पहले लिखो
exceptions to strict liability. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पे सारे के सारे जनरल एक्सेप्शंस लग जाते हैं, तुम्हें पता ही है, ठीक, जनरल डिफेंसेस जो थे, क्लियर, सारे के सारे लगेंगे, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इसका अपना एक खुद का जनरल एक्सेप्शन है, जनरल प्रॉपर डिफेंस है, उसका नाम है लीगल मैक्सिम नोवस एक्टस इंटरवीनेंस। इसका मतलब ये है, क्या किसी थर्ड पार्टी ने कोई एक ऐसी नई एक्ट करी जिसकी वजह से पूरा प्रोसेस इंटरवीन हो गया, ये है वो डिफरेंस, ठीक। अब मैं यहां बोलूं, हम रेलवेंट वर्सेस फ्लेचर पे थे, इसका रिजर्वायर कहां बना हुआ था भाई का, यहाँ, ये दिख रहा है तुम्हें रिजर्वायर। अब यहाँ पर तुम्हें लगे कि भाई ये जो फ्लेचर साहब थे, ये एक दिन आए, इन्होंने यहाँ से उंगली करी है, उसके बाद ही तो ये सारा नीचे गिरा है, डंडे वंडे जो थे, इन्होंने हथौड़ा मार मार के कोशिश करी कि कुछ ऊपर से गिर जाए तो मैं क्लेम ले लूं या कुछ हो जाए, ये है। आपने कुछ थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा तो नहीं करा कि कुछ उसमें इंटरवीन हो जाए, कोई ऐसी नई एक्ट तो नहीं जोड़ दी कि कुछ इंटरवीन हो जाए और हमें डिफेंस देना पड़ जाए, उसका डैमेज देना पड़ जाए बेसिकली, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नोवस एक्टस इंटरवीनस। बहुत सिंपल इसका डिकोडिंग है, नोवस मतलब न्यू, एक्टस मतलब एक्ट, इंटरवीनियंस मतलब इंटरवीन। क्या आपने कोई ऐसी नई एक्ट तो नहीं करी जिससे वो प्रोसेस पूरा जो सिंपल नॉर्मल चल रहा था वो इंटरवीन हो गया और जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया हो, ये है डिफेंस। अगर ऐसा कुछ होता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगेगा along with the general defenses। तो this plus general defenses are the defenses of strict liability, ठीक। तो आपको क्वेश्चन बनेगा, नोवस एक्टस इंटरवीनियंस जब आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो इसका एक्सेप्शन आया हुआ है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि क्या नेचुरल यूज हो रहा है, ऑर्डिनरी अमाउंट और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट, यहाँ पर आपको टॉलरेट करना है, देखना है, कंपेयर करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि चीज एस्केप हो रही है कि नहीं हो रही है, व्हाट एग्जैक्टली इज एस्केप। फिर आपको देखना है कि क्या वो डेंजरस चीज थी, क्या वो एस्केप हुई, क्या उसका लैंड का नॉन नेचुरल यूज हुआ। नॉन नेचुरल यूज इज इंपॉर्टेंट, हर दूसरा इंसान नहीं निकाल पाता है क्योंकि वहां खुद का दिमाग लगाना पड़ता है नॉन नेचुरल यूज, ठीक है। सबको समझ में आया यहाँ तक? एब्सोल्यूट लायबिलिटी। क्या हम सबने भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस सुना था? कोई ऐसा जिसको नहीं पता क्या हुआ था? 1983, 84, 84 शायद, हाँ 1984 2 दिसंबर, भोपाल गैस ट्रेजेडी, गैस लीक हुई, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, कोई टोल ही नहीं है, लाखों लाखों लोग मरे, ठीक। आधा भोपाल साफ हो गया था, साफ है दिन, लाशें ही लाशें, लाशें ही लाशें, चील, कौआ, कुत्ता, बिल्ली, सांड, गाय, सब मरे पड़े, ठीक। तो ऐसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसके बारे में और अच्छे से जानना हो तो एक प्रॉपर मूवी है, भोपाल गैस ट्रेजेडी नाम है उसका शायद, वो यूट्यूब पे डली हुई है, राजपाल यादव है उसमें। और एक और मूवी है रेलवे मैन, वो तो बहुत ही प्यारी है, वो तो नेटफ्लिक्स पे डली हुई है, 3 एपिसोड 4 एपिसोड ऐसा कुछ है उसमें, तो वो जरूर देखें आप, अपनी बकेट लिस्ट में डाल लें, 2 दिसंबर चालू करना है आपको ये सब। मैं लाइन से मूवी बताता जाऊंगा, तुम्हारा दिसंबर मैं निकलवाऊंगा, कैसे जीना है तुम्हें जिंदगी। बोर्ड एग्जाम हो तो तुम फिर मुझसे बात मत करना, तुम पढ़ाई करने कर जाओ, ठीक। तो कॉमर्स वाले हो तो हम बात कर सकते हैं, कौन कौन कॉमर्स वाला है यहाँ? अकाउंट्स छोड़ के कुछ भी पूछ सकते हो तुम लोग। कैश फ्लो ना मेरे से टैली हुआ ना तुमसे होगा, हो रहा होगा तो अच्छी बात है भाई। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ओलियम गैस लीक का मामला उसी के 1 साल बाद हुआ, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में गैस लीक हुई, हमने ये कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है लैंडमार्क केस में, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी मेहता जो है वो लाइन से उनका ईट स्लीप केस रिपीट, ऐसा है, इन्वायरमेंटल केस, उठते हैं, खाना खाते हैं, केस करते हैं, फिर वापस सो जाते हैं,
तो कुछ है उनका, और उनके सारे केसेस का एक ही नाम है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तुम अब महीना दिन हफ्ता देख के डिसाइड कर लो कौन सा केस है ये कब का, ठीक है। बट ये जो एमसी मेहता वाला केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985, this was also known as Oleum gas leak case, इसलिए हम इसको थोड़ा, अब जो हमने नाम दे दिया तो हम थोड़ा अच्छे से याद रख सकते हैं। अब ओलियम गैस लीक में क्या हुआ कि श्रीराम फर्टिलाइजर्स नाम की एक इंडस्ट्री थी, उसमें 4 और 6 नवंबर को लाइन से गैस निकली, जो दिल्ली की तरफ हवा चली तो जैसे पराली आ जाती है ऐसे गैस भी आ गई, ठीक। तो पूरा स्मोक की जगह रियल ओलियम गैस आ गई दिल्ली के अंदर और लोग मर गए, काफी सारे, बहुत सारे, ठीक। तो ये एंटरप्राइज जो है हैजार्डस एक्टिविटी में कर रहा था एंगेज। फर्टिलाइजर बना रहे हो मतलब आप कीटनाशक बना रहे हो, कीड़े किससे मरते हैं, जहर से मरते हैं। एमआईसी क्या थी, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री क्या बनाती थी, फर्टिलाइजर बनाती थी। दोनों ही फैक्ट्रियां फर्टिलाइजर बनाती थी। फर्टिलाइजर जब बनाओगे फर्टिलाइजर में जहर लगता है प्रॉपर, ठीक है। मिथाइल आइसो के आगे क्या लिखा हुआ, सी से क्या है वो, साइनाइड। साइनाइड तुम्हारा नींबू का अचार तो होता नहीं है, ठीक, चाट जाओगे जहर ही होता है वो तो, किसी भी फॉर्मेट में, किसी के भी साथ हो, हाइड्रोजन साइनाइड हो, कहीं पड़ा हुआ लग रहा है। कुछ याद आया? 2 सितंबर 1943, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। हाँ 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 हाँ, कुछ 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 पोलैंड याद आ रहा है। गुड। हिजबुल्लाह भी याद करो, नामो निशान खत्म होने वाला है ऐसा लग रहा है। वो तो मुझे लग रहा है लेबनान अब इसराइल का पार्ट बनने वाला है, इनका एनेक्सेशन होने वाला है पूरा। तो ऐसे ऐसे हर दिन बोल रहे हैं आज हमने इसको निपटा दिया, कल हमने इसको निपटा दिया, ये तो अनाउंसमेंट हो रही है कि आज हमारी क्लास में से 10 लोग कम हो गए, कल हमारी क्लास में से 20 लोग कम हो गए। क्लैक तक जाते आते पता चला हिजबुल्लाह लेबनान ही नहीं बचे, तुम करंट अफेयर्स क्या नोट्स बनाओगे, तुम कुछ देश ही नहीं बचा। बेरूट किसका कैपिटल, सबका कैपिटल जेरूसलेम। तो कुछ भी हो सकता है। हाँ एमसी में तो वाला केस हमने पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया। इसमें क्या हुआ था वही तुम्हें मैं क्योंकि समझा चुका हूँ इसलिए मैं फैक्ट्स यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, तुम्हें बस केस समझना है कि केस में क्या हुआ था, ठीक। अब यहाँ पर जो रूल आया, रूल बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर ही ऑलमोस्ट 12 महीने बाद ही ये ओलियम गैस लीक केस हो गई। 1984 के दिसंबर में क्या हुआ, भोपाल गैस ट्रेजेडी, फिर 1985 के दिसंबर में ओलियम गैस लीक केस। लाइन से दोनों सालों के दिसंबर में गैस ही लीक होती जा रही है। अब यहाँ पर क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजेडी में हमने देखा था कि भाई तुमने देखा होगा वॉरेन एंडरसन उसका मालिक था, ठीक है, यूनियन कार्बाइड का, वो बढ़िया निकल गया अपने घर, उसको अच्छे से पैसा वैसा लेके भगा दिया गया, ठीक। एमपी की गवर्नमेंट ने बहुत पैसा खाया उस टाइम पे, बहुत अंधे में पैसा खाया। यूनाइटेड नेशंस से अरबों अरबों रुपए आए थे, लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए, ठीक। कोई बीच में ही खा गया लाइन से, सारे इंटरनेशनल पूरी मीडिया का कवरेज हुआ था। तुम अगर आज गूगल करोगे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी हो, उसके बाद आता है चेरनोबिल रशिया वाला, सेकंड नंबर पे। नंबर 1 पे तो भोपाल है, ठीक। तो वो फैक्ट्री अभी भी वैसी पड़ी है, उसमें आसपास घर बने हुए लोगों के, लेकिन जो उसकी बाउंड्री वॉल है उसके अंदर कोई जाता नहीं है। जानवर जाते हैं, पता नहीं क्या खा पी के आ जाते हैं, अंदर से बाहर आके मर जाते हैं। उसमें अभी भी बहुत टन्स ऑफ गैस और पेस्टिसाइड्स रखा हुआ है, क्योंकि सरकार यही नहीं फिगर आउट कर पा रही कि इतना जहर डिस्पोज कहाँ करें। तो वो अभी भी भरा रखा है, वो फैक्ट्री जैसी तैसी है वैसी है। तुम्हें कभी देखनी हो तो मैं फोटो खींच के ला दूंगा, वही बात, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। मेरे को तो काफी एक्साइट करती हैं ये ऐतिहासिक चीजें, जिनके बारे में मैंने पढ़ रखा हो। जाऊंगा एक दिन, अलग सा भी देख के आऊंगा, वो भी देख के आऊंगा। पेट्रा, पेट्रा से कुछ याद आया? अच्छा, म्यांमार का कुछ याद आया? वो बगान, एंशिएंट सिटी ऑफ बगान, अंकोर वैट, फोटोजेनिक। हाँ, पढ़ दो पढ़ दो पढ़ दो। तो अगेन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई बहुत एक्सेप्शन मिल गए,
अब हम एक ऐसा रूल निकाल रहे हैं, जब कोई भी एंटरप्राइज ऐसा आएगा, कोई भी एंटरप्राइज अपने लैंड पे हैजार्डस या फिर इनहेरेंटली डेंजरस अब तुम पानी एक गिलास पियो तो क्या वो डेंजरस है? अपने लैंड पे एक गिलास पानी रखो तो डेंजरस है? नहीं। तो इनहेरेंटली वो चीज डेंजरस नहीं है, लेकिन साइनाइड इतना सा भी काफी है और 1 टन भी काफी है। इनहेरेंटली तो वो चीज डेंजरस ही है, ठीक, हैजार्डस ही है। क्लियर? तो ये दो उन्होंने स्टैंडर्ड्स बताए, हैजार्डस एंड इनहेरेंटली डेंजरस। कभी तुम्हें अगर डिसाइफर करने में दिक्कत आ रही हो कि यार इसमें स्ट्रिक्ट लगेगा कि एब्सोल्यूट लगेगा, तो वो जो सब्सटेंस लीक हुआ है ना, जो दूसरे की लैंड पे गया है या फिर तुम्हारे लैंड में से निकला है, एक बस अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर लेना कि अगर ये 1 मिलीमीटर होता या 1 सेंटीमीटर होता तो क्या तब भी डेंजरस होता। बस इतना सोच लेना। तो मैं बस उसको माइन्यूट लेवल पे लेके आना है कि इतनी सी अगर मैं इसको क्वांटिटी में रख लेता और वो निकल जाती तो क्या तब भी डेंजरस होती? MIC इतनी सी भी डेंजरस थी, ओलियम गैस इतनी सी भी डेंजरस थी, साइनाइड इतना सा भी डेंजरस। ठीक, वो निकलेगा मतलब वो इनहेरेंटली डेंजरस की कैटेगरी में आ गया। ठीक, मतलब वो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में आ गया। यहां पर बोला गया, पहली बार पूरे वर्ल्ड को इंडिया ने कंसेप्ट दिया कि there shall be no exception in these cases which will apply, no general defense, no novus actus xyz, no exception। आपने डेंजरस चीज रखी है, आपकी वो चीज निकल गई, अब नेचुरल यूज है नॉन नेचुरल है कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें सजा मिलेगी, एज सिंपल एज दैट। तो ये पूरे वर्ल्ड को पहली बार इंडिया ने प्रिंसिपल दिया, इंडियन लॉ ने, कि कोई एब्सोल्यूट लायबिलिटी नाम की भी अब चीज होती है। ठीक, ये आया था 1985। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, नो एक्सेप्शन शैल बी ग्रांटेड, और यहां पर मिलेगी सीधी सीधी पनिशमेंट। तो हमने जैसे एक प्रिविलेजेस में पढ़ा था एब्सोल्यूट क्वालिफाइड, एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट, कोई एक्सेप्शन नहीं, मैलिशियस इंटेंट फॉल्स वॉल्स कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर भी सेम, एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट, नो एक्सेप्शन। ठीक, ऐसे ही याद रखोगे। ये टर्म्स इन्होंने ऐसे लिख रखे हैं ना, स्ट्रिक्ट मतलब ये तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा, मतलब एब्सोल्यूट से ज्यादा लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, एब्सोल्यूट मतलब पूरा कंप्लीटली सजा मिलनी ही मिलनी है अगर वो चीज निकल गई तो, क्योंकि वो चीज इनहेरेंटली डेंजरस थी जो आपके लैंड पर रखी गई है। ठीक है, क्लियर है? जिसको समझ में आ गया हो वो चैट बॉक्स में लिख के बता सकता है। If the dam breaks, is it absolutely liable? No। डैम ब्रेक हुआ चाहे उसके नीचे की जो सॉइल थी वो ब्रेक हुई, एब्सोल्यूट लायबल कब होगा? जब वो चीज हैजार्डस इन नेचर होगी। पानी हैजार्डस नहीं था ना, पानी इनहेरेंटली डेंजरस नहीं था, मटेरियल भी तो देखो क्या था। ठीक है, तुमने रॉट वाइलर पाल रखे 200, ठीक, 200 एक जगह, तुम्हारे 20 निकल गए और 20 लोगों को मार के आ गए। ठीक, तो क्या तुम्हारे रॉट वाइलर इनहेरेंटली डेंजरस है? क्या एक भी काफी है किसी को उधेड़ने के लिए? बिल्कुल। ठीक, तुमने चीते पाल रखे, क्या एक भी किसी को उधेड़ने के लिए काफी है? पहली बात तो पाल के रखे, वो तो वाइल्ड एनिमल। ठीक, तो यहाँ पर ये देखना, क्या उसका एक सिंपल यूनिट भी काफी है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए? दैट इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अब ना नेचुरल देखना है ना एस्केप तो देखना ही है ऑब्वियसली, बट एस्केप देखना है। अब वहां पर नेचुरल नॉन नेचुरल यूज नहीं देखना है। ठीक,
वहां पर वो प्रिंसिपल सब खत्म हो गया, ना एक्सेप्शन आ रहा है, ना जनरल डिफेंस आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। सीधे आंख बंद करके जो ऑप्शन तुमको बिल्कुल सीधा सीधा सजा देता दिखे, वो ऑप्शन आंसर है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। अगर वो चीज ऐसी है कि उसका एक यूनिट भी किसी को खतरनाक मतलब खतरा बन सकता है, अब जाके तुम इसके क्वेश्चन लगाना, जब भी लगाओ एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के, तो तुम्हें बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आप हेडिंग डालें, रिमोटनेस ऑफ डैमेज। कोई बोर तो नहीं हुआ अभी तक? 1 घंटा 14 सेकंड हो चुके हैं, किसी को नींद तो नहीं आ रही? तो संडे, कल तो संडे भी नहीं है, कल तो खींच लिया हमने। कितने बजे गए थे? 12:30, 1:30? कितने बजे गए थे कल? 1। जितने लोग नहीं आए उनको फोमो, रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग के बाद भी बैठे थे हम तो बहुत देर, अच्छी अच्छी बातें करी हमने कल। तुम मुझे सब छोड़ देते हो, तुम लाइव नहीं आते तो। उसमें मैंने इन सबको टिप्स बताई कि मॉक में स्कोर 20-20 नंबर कैसे बढ़ाएं एक दिन में, 24 घंटे में 20 नंबर कैसे बढ़ाएं, नहीं बढ़े तो जिंदा जला देना, ऐसा थंबनेल बनाऊंगा। वीडियो देखे हो ना तुमने, एक रात में पूरा केमिस्ट्री निपटवा दूंगा, नहीं नंबर आए तो जिंदा जला देना, ऐसे थंबनेल बनाऊंगा। एग्जाम के 1 हफ्ते पहले ऐसी वीडियोस आएंगी, 6 घंटे में सीआर पढ़ा दूंगा। तो रिमोटनेस ऑफ डैमेज जो होता है, मतलब हमने देखा था नर्वस शॉक का केस, या फिर कि आपके टॉर्च से किसी को दूर दराज के इलाके में अगर डैमेज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिमोटनेस ऑफ डैमेज। ये हम किस में देखते हैं? ये हम जनरली नर्वस शॉक के केस में देखते हैं, जो कि हमने कल पढ़ा है। या फिर जो लोग ये वीडियो यूट्यूब पे बाद में देखेंगे, ये हमने इससे पहले वाले पार्ट 3 वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है, आप उसको जाके रेफर कर सकते हैं। ठीक, तो रिमोटनेस ऑफ डैमेज नर्वस शॉक में सबसे ज्यादा काम आता है, क्योंकि नर्वस शॉक आपको किसी को देख के सुन के होता है, वो एक्टिविटी डायरेक्टली आपके साथ हो ही नहीं रही, लेकिन आपने कुछ ऐसा देख लिया, ऐसा सुन लिया, जिसकी वजह से आपको फिजिकल हार्म हो गया। ठीक, क्लियर? नर्वस शॉक का कंसेप्ट तो क्लियर है। अब यहां पर हम एक देखते हैं प्रॉक्सिमेट कॉज, कि आपकी प्रॉक्सिमिटी कितनी थी उस इवेंट से, ऐसे देखा जाता है रिमोटनेस ऑफ डैमेज। इसके होते हैं 2 टेस्ट, रिमोटनेस ऑफ डैमेज के होते हैं 2 टेस्ट। क्या आप रिमोट टेस्ट टेस्ट कैसे करोगे? एक होता है रीजनेबल फोरसाइट, रीजनेबल फोरसाइट। दूसरा होता है टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। ठीक, एक होता है रीजनेबल फोरसाइट, एक होता है टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। इसका मतलब क्या होता है? पहले रीजनेबल फोरसाइट, क्या कोई रीजनेबल आदमी एक रीजनेबल दिमाग से ये सारी चीजें फोर्सी कर सकता था जो कि हुई उस इवेंट के बाद? दिस इज कॉल्ड रीजनेबल फोरसाइट। ठीक, इफ द इवेंट्स फॉलोइंग द एक्सीडेंट could have been foreseen। एग्जाम्पल, अगर आप एक्सीडेंट हो जाता है आपका, ठीक, तो उसके बाद खून बहेगा खूब सारा, ठीक, और खून देख के किसी को ट्रॉमा भी हो सकता है। तो बहुत सारा खून किसी ने देख लिया, उसको ट्रॉमा हो गया, तो क्या वो रीजनेबल फोरसाइट में आ सकता है? चैट बॉक्स। यस यस, नो 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 नो, यस 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 यस, नो 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 नो। यही तो मजा आता है 50-50 में बटे जब। यस 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 यस, नो 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 नो। किसी ने कुछ लिखा है प्यार, नॉट एवरीवन इज सच अ सॉफ्टी। कौन था ये? पूर्वा।
कोई जानबूझ के खून क्यों निकालेगा? होते हैं कुछ लोग 7th क्लास में, मुझे राजेश ने प्यार नहीं किया, तो खून तो निकालने का शौक होता है लोगों को। कोई जानबूझ के निकाल सकता है भाई खून। अब ये जो ब्लड शेड है, डज इट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस किसी को ट्रॉमा देगा? इतना खून देख के मर जाना, बेहोश हो जाना, खून ही नहीं देखा जा रहा तुमसे। इसीलिए नॉर्मल इंसान का फिल्टर लगाना बहुत जरूरी है। टॉर्च भी यही बोलता है, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। जो मैं बोलता हूँ, टॉर्च भी वही बहुत सालों पहले बोल चुका है, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। कॉमन सेंस लगाओ। क्या कोई नॉर्मल इंसान ये सब कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है भाई, खत्म करो मामला, रीजनेबल फोरसाइट नहीं आ रही कहीं से। ठीक। क्या आप एक टपरी के पास गाड़ी हर बार लगाते हो अपनी ले जाके, और वो टपरी के अंदर लोग रहते हैं, आपका एक्सीडेंट होगा और उससे वो लोग मरे, ये तो फोर्स ही कर सकते थे ना? टपरी टूटेगी, ये तो फोर्स ही कर सकते थे ना? क्योंकि आपका वो यूजुअल रूट है। ठीक। उससे किसी का फाइनेंशियल लॉस होगा, जो वो टपरी का ओनर है, किसी किराए पे उसको मैनेजर को रखा हुआ है, ठीक है, ओनर को लॉस होगा, ये तो फोर्स ही कर सकते थे ना? टपरी गिरेगी, कुछ होगा। आप हर बार ही जाते हो रात में 12 बजे के बाद जाते हो उस टपरी पे, क्योंकि नशे में रहते हो। ठीक। कभी ना कभी तो निपटोगे ही, कभी ना कभी तो गाड़ी घुसेगी टपरी में। ठीक। चला रहे थे किसी दिन पोर्शे पुणे में, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ब्रेक ही नहीं लग पाए, और कुछ नशे में कोई नहीं था वहां, सब अच्छे से चला रहे थे, और बच्चे भी प्यारे प्यारे थे, स्वीट स्वीट, जो चला रहे थे। बिल्कुल। उनको बस ये था कि उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, राइडिंग नहीं, राइटिंग। तो उनसे ऐसे लिखवाया, अब वो रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे ऑक्सफोर्ड में, जो जज ने लिखवाया कि हाउ नॉट टू ड्राइव। ठीक। ये हो गया रीजनेबल फोरसाइट। टेस्ट ऑफ डायरेक्टेडनेस क्या होता है? आपके एक्शन से जितनी चीजें डायरेक्टली कनेक्टेड है, सिर्फ उसका डैमेज मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक। मतलब जो एक्सीडेंट हुआ, इससे राजेश मर सकता है। ठीक। किसी की टपरी टूट सकती है, किसी की चाय की केटली फैल सकती है, कुछ भी हो सकता है। जितनी चीजें डायरेक्टली हुई, सिर्फ उतनी चीजों को का डैमेज आपको देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एक्सीडेंट के डायरेक्ट इम्पैक्ट्स। ये दोनों में डिफरेंस क्लियर है? एक में आप देख रहे हो कि क्या क्या रीजनेबल मैन फोर्स ही कर सकता है, क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर आप कुछ भी फोर्स ही कर ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ बोल रहे हो जितना नुकसान हुआ उतना ही दूंगा, जबरदस्ती मुंह मत चलाओ। ठीक। ये दूसरा टेस्ट है। ये पहले आया, ये बाद में आया, 1 और 2। और ये बाद में आके एक टाइम बाद पूरा रिजेक्ट कर दिया गया, और अब ये टेस्ट है ही नहीं। ठीक। समझने के लिए लिखा था बस वो। सिर्फ एक टेस्ट है, वो है रीजनेबल फोरसाइट। अगर रीजनेबल फोरसाइट का टेस्ट ही नहीं होता, तो ये मैं कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा रहा होता। कौन सा रिमोटनेस ऑफ डैमेज वाला? रिमोटनेस ऑफ डैमेज आएगा ही कहां से, जब फोर्स ही नहीं हो रहा है कुछ। तो जब डायरेक्ट ही चीजें हो रही है, तो फिर वो नॉर्मल टॉर्ट का पनिशमेंट हो गई ना, डैमेज ही तो देने तुम जितना जो जो खराब हुआ। ठीक। तो ये बस इतना ही था रिमोटनेस ऑफ डैमेज में पढ़ने की। नेक्स्ट कंसेप्ट, वाइकेरियस लाइबिलिटी। कोई बोर हाथ उठा के बता सकता है जो बोर हुए? बिल्कुल, जो जो बोर हुए हैं वही सबसे पहले क्लास छोड़ के जाए। नहीं पढ़ना मत पढ़ो, 4x पे देख लेना। ठीक। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी में 3 तरीके की आती हैं लाइबिलिटीज। एक होता है प्रिंसिपल और टीचर और स्टूडेंट, नहीं, प्रिंसिपल एजेंट। एक होता है पार्टनर्स आपस में। ठीक। और एक होता है मास्टर सर्वेंट।
ठीक, ये 3 होती है जो कि इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए और समझने के लिए, यही 3 इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कुछ खास है नहीं, बहुत एक ही प्यारा सा कंसेप्ट लग रहा है, उसी के आसपास पूरा घूम रहा है। क्वेश्चन आएगा, सिर्फ वो देखना है, और एक ट्विस्टिंग पॉइंट होता है जिसमें बहुत टफ क्वेश्चन बनाया जा सकता है इसमें से। मैंने तुमको कल ही बताया था कि जो भी टफ बनेगा टॉट में से, वो या तो इसमें से बनेगा, या तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में बनेगा, या तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी में से बनेगा। ठीक, ये मैंने कल ही बता दिया था। उसके पहले वाला हर किसी से बन जाएगा। 75,000 में से 60,000 बच्चे टॉट्स का क्वेश्चन सही करके आएंगे। तुमसे गलत हो रहे हैं तो तुम उन 60 से नीचे हो, अभी तुमसे सही होने लगेगी तो तुम 60 से ऊपर नहीं हो जाओगे, तुम उनसे बराबर पे आओगे। लेकिन आज की क्लास अगर तुमसे सही होने लगी तो तुम उन 60 से ऊपर चले जाओगे, क्योंकि वो यहाँ फंसेंगे। ठीक, यही मैंने कल बताया था, और तभी मुझे थोड़ी जनता ज्यादा भी दिख रही है। अच्छी बात है भाई। तो ये 3 तरीके क्या हो गए, प्रिंसिपल एजेंट, मास्टर सर्वेंट और पार्टनर। यहां पर क्या है, एक आदमी ऑर्डर देता है, दूसरा आदमी ऑर्डर लेता है। ठीक, पहले हम बात करते हैं किसकी, प्रिंसिपल एजेंट। शीनू मैम याद आई क्या किसी को? चले जैसे हवाएं सनन सनन, किस किस को याद आई? हम्म, ठीक है ठीक है। तो आज मैम को वापस बुलाते हैं फिर से। शीनू मैम इज बैक। आज मैम रात में आई हैं, 11 बजने वाले, बिल्कुल ठीक। तो अब चलते हैं हम यहाँ प्रिंसिपल एजेंट। मैम जाती है क्लास में। मैम के कुछ 4-5 कुकीज हैं जिनको उन्होंने नौकर बना रखा है। बेटा कैन यू फिल दिस बॉटल फॉर मी, आई एम वेरी टायर्ड बच्चा, कैन यू गो देयर एंड फिल दिस वाटर फॉर मी। तो वो जाता है बच्चा, बिल्कुल बच्चा ऐसे अलग यूं करके जाता है, आज तो मैम ने मुझे पानी भरने भेजा है। अब इस बीच में तुम क्या करते हो कि मैम पानी जब तुमसे भरवा के तुम वाटर कूलर से बोतल भर के ला रहे थे, तुम ढक्कन बंद नहीं कर पाए, तुम्हारे केले के छिलके पे पैर फिसला और जाके वो बोतल, सामने प्रिंसिपल आ रहे थे और तुम्हारी अच्छे से टीसी लिख गई उस दिन। ठीक है, तो अब यहाँ पर बॉटल गई सीधे, वो तुमने चुप चुपके वाला सीन देखा होगा, वो तुमने हेरा फेरी वाला सीन भी देखा होगा, खोपड़ी तोड़ साले का खोपड़ी तोड़, ऐसे मारता है वो, जो साइड होता है कहीं और चला जाता है और कहीं पड़ जाती। ठीक, तो ये जो सीन हुआ वो तुम्हारे साथ हो गया, तुम फिसले, बॉटल हाथ से गई और सीधे। अब क्या हुआ कि प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया तुम्हें, और क्योंकि वो बॉटल शीनू मैम की थी तो शीनू मैम भी आ गई कि आई एम सॉरी सर, आई जस्ट वांटेड टू टेक माय बॉटल, आप इसको जो बोलना है बोलें। तो मैम आई बस बॉटल। फिर भाई ने बोला कि मैम रुको, बॉटल आपकी, काम आपका, पनिशमेंट क्यों नहीं, आप भी आएंगे, यहाँ पर बैठिए। तो अब सुनवाई चल रही है, किसकी, प्रिंसिपल की, मैम की और बच्चे की। ठीक, अब बच्चे को ऑर्डर किससे मिला, मैम से। मैम से आया था ऑर्डर। अब तुम देखो भाई, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल को कंफ्यूज मत करो। ठीक, मैं प्रिंसिपल का नाम रख देता हूँ, राजेश सर। ठीक, राजेश सर हैं जो प्रिंसिपल हैं। ठीक, मिशनरी स्कूल वाले हो तो फादर, सबके बाप क्यों है ये समझ में नहीं आया मेरे को आज तक। फादर ही क्यों बोलते हैं कोई, हम सबके सामूहिक बाप कैसे हैं ये समझ में नहीं आया मुझे आज तक। तो वाई इज ही कॉल्ड फादर, प्रिंसिपल बोल लो भाई, फादर फादर क्यों बुलाए हम इस इंसान को, फादरली बिहेवियर तक नहीं कर रहा है वो। ठीक, तो अलग एटीट्यूड में, मेरे कॉलेज स्कूल में तो पूरे फुल व्हाइट चोगा पहन के नीचे काले शूज, बस निकलने जा रहे हैं, ना किसी से कुछ बोल रहे हैं ना कुछ बात कर रहे हैं, रोज सुबह आके जबरदस्ती थॉट ऑफ द डे सुना के जा रहे हैं, इनको खुद ही थॉट नहीं आ रहा समझ क्या बोल रहे हैं। तो वो मुझे तो समझ में नहीं आया तक फादर क्या करते हैं। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? तुम्हारी सिस्टर भी हो सकती है भाई। हाँ, सिस्टर तो चंट होती है बहुत, तुम्हारी सगी वाली हो चाहे वो स्कूल वाली हो,
हमारी थी एक सिस्टर, उनसे तो आज तक उन्होंने किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करी थी। 3-4 साल रही वो, क्या नाम था उनका, नाम भी भूल, तो जो भी था उनका नाम, उन्होंने किसी से सीधे मुंह बात नहीं करी। तुम बाल इस तरफ क्यों करके आ गई, तुम्हारी 2 पोनीस कहाँ है, तुम्हारा बेल्ट कहाँ है? अरे भाई पढ़ने दे चुपचाप, ये क्या है फालतू, ये क्या है वो कहाँ है, इसी में लगे रह जाओ। तुम 1 हैंड डिस्टेंस पे क्यों नहीं खड़े हुए? तुम्हारे शूज में ये व्हाइट स्पॉट क्यों है? व्हाइटनर गिरा लिया तुमने कल, तुम व्हाइटनर सूंघते हो। अरे ये कुछ भी रैंडम कनेक्ट, कॉल योर पेरेंट्स, कॉल योर पेरेंट्स, हर दूसरी बात पे कॉल योर पेरेंट्स। बहुत ट्रॉमा भाई, इसलिए मुझे स्कूल की याद नहीं आती कभी, बिल्कुल नहीं। तुम्हें भी नहीं आएगी। तुम अगर अच्छे कॉलेज चले गए तो जाओगे ही, वैसे भी जिस भी कॉलेज जाओगे अच्छे, नहीं तो बुरे जाओ, तो जहां भी जाओगे तुम्हें अगले 5 साल जो होने वाला है वो पूरे लाइफ टाइम याद रहेगा, ये गारंटीड है। तो कभी कभी 3M थॉट्स मुझे भी आ जाते हैं, क्या दिन थे वो, तो ऐसे NLU याद आ जाता है कभी, बट फिर याद आता है कि कल भी तो एक दिन है, वो भी तो एक कॉलेज, फिर मैं सो जाता हूँ चैन की नींद। तो अभी चल रहे हैं कॉलेज डेज, तो अच्छी बात है। हम आते हैं वापस, अब मैम ने ऑर्डर दिया किसको, बच्चे को, ठीक। मैम क्या बन गई, इनकी प्रिंसिपल, द वन हु गिव्स ऑर्डर्स, जिसके कहने पे तुम काम करते हो वो होता है प्रिंसिपल। ये आप हिंदी में लिखना चाहें वैसे लिख लो, ठीक। आप जिसके कहने पर काम कर रहे हैं, जिसकी तरफ से ऑर्डर आया है, वो होता है प्रिंसिपल, जो आपको 2 चीजें बताता है, क्या काम करना है और कैसे काम करना है, ठीक। ये दोनों चीज बताएगा आपका प्रिंसिपल, ये है। अब प्रिंसिपल बोलो चाहे मास्टर बोलो, सेम, इसको तो चेंज करके भी लिख सकते हो। मैं मास्टर में सेम चीज अलग से नहीं समझाऊंगा, मास्टर भी यही बोलेगा क्या काम करना है कैसे काम करना है, प्रिंसिपल भी यही बोलेगा क्या काम करना है कैसे करना है, सेम चीज सेम बिहेवियर, बस नाम अलग है और फिर उधर काम अलग है थोड़ा, ठीक। अब ये जो बच्चा था, बच्चा का नाम है मान लो बल्लू। बल्लू जो था वो पानी भर के ला रहा था। अब बल्लू को एक पाथ बताया गया कि ये यहां से यहां जाना, यहां लगा हुआ है वाटर कूलर। बल्लू इसी पाथ पे जा रहा था, इसी पाथ से वापस आ रहा था। तो क्या जो काम करने बोला वो काम करने गया था बल्लू, यस और नो? यस, वही काम करने गया। क्या वो उसी मैनर में करके आ रहा था, पानी की बोतल ही तो भर के ला रहा था, ठीक। उसी रास्ते से आ रहा था, यहाँ पर कैसे में आ जाएगा रास्ता, कि कैसे आना है, उसी रास्ते से आना है, ठीक। ये हो गया, रास्ता हो गया। अब अगर आपने ये दोनों चीजें फुलफिल कर दी हैं, क्या काम करना है वो भी सही करा और कैसे काम करना है वो भी सही करा, इस बीच कोई हादसा हो गया, जो कि भाई के साथ हुआ। बोतल पड़ी प्रिंसिपल के सर पे, ठीक। गर्मियों के दिन थे, प्रिंसिपल ठंडे हो गए, ठीक। ठंडा ठंडा पानी, बिल्कुल, नहाए नहीं थे तो नहा भी लिए, क्लियर। अब ये जो हादसा हुआ, क्या इसके लिए ये लायबल होंगी जिसने इंस्ट्रक्शन दिया है? चैट बॉक्स का उपयोग करें आप लोग, चैट बॉक्स खुला है क्या, करें। सोच समझ के लिखना जरा, सोच समझ के ही लिख रहे हो वैसे दिख रहा है। कोई एक तो है नो वाला, स्वस्तिक शुक्ला, इनको लगता है कि नहीं, वो तुम्हारा शीनू मैम के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा, वो बात अलग है, बट ठीक। तो तुम यस 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 तो लिख रहे हो। शीनू मैम वहां पर पपी फेस बना के खड़ी, सर एक्चुअली आई वाज वेरी थर्स्टी एंड दैट्स व्हाई आई गाइडेड हिम, आई एम सॉरी सर, इट वोंट बी रिपीटेड अगेन फ्रॉम माय साइड। बट आप ये भी तो देखिए ना, बच्चे की भी तो गलती है सर, वो सीधे भी तो चल के आ सकता था, ये मस्ती में ही रहता है सर, ये केले का छिलका दिखता ही नहीं है नीचे, कितनी बार बोला है इसको अच्छे से आया करे सर, अब जाने दीजिए ना सर मुझे, उसे नहीं मुझे, ठीक। तो मैम अपनी लाइबिलिटी वहां से खत्म कर रही, ठीक। तो कुछ भी बोलो आप, दिस इज नोन एज, अगर आपने ये जो क्या काम किया कैसे काम किया दोनों चीज फुलफिल करी है,
यहां इस चीज का ही पूरा खेल है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पूरा का पूरा वाइकेरियस लाइबिलिटी का कंसेप्ट, सारा डाउट, सारा मार्क्स, एक एक चीज इन 3 शब्दों पे डिपेंड करता है। अगर आपने काम जैसे बोला गया था और जो बोला गया था वो करा है, आपका काम आ गया कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर, और अब लाइबिलिटी बन गई मास्टर की। पूरी नहीं, मेजॉरिटी लाइबिलिटी बन गई मास्टर की यहां पर, क्योंकि अब आप देखें, ठीक, प्रिंसिपल मर जाते हैं, ठीक, तो स्टील की बोतल थी भाई मिल्टन वाली, क्या करें अब, सर का सर सॉफ्टी, फादर का सर सॉफ्टी हो गया, फूट गया एक बार में बोतल से सीधे, वो भी 2 लीटर वाली थी मिल्टन की, अच्छी खासी लंबी, डबल वॉल्ड, कूलिंग इफेक्ट, पानी तो गिरा ही गिरा और खून भी गिर गया फिर उसके बाद नीचे जमीन पे, तो अब सर मर गए मानो प्रिंसिपल। लाइबिलिटी में किसको घेरा जाएगा कि भाई ये किसके लिए काम कर रहा था, ये इसके लिए काम कर रहा था, लेकिन ये जो मारा गया है इसमें एफर्ट तो आपका ही लगा, ठीक। तो यहाँ पर 2 तरीके की लाइबिलिटी बनती है जो कि कल ही बताई थी। एक होती है ज्वाइंट लाइबिलिटी, ज्वाइंट लाइबिलिटी, एक होती है सेवरल लाइबिलिटी। मतलब अब जैसे एक और चीज मैं बताता हूँ, डेकोइटी आपने पढ़ा हुआ है सब, डेकोइटी में क्या 5 लोग होते हैं, रॉबरी में 5 लोग होते हैं, उससे ज्यादा होते हैं, तो 5 कहाँ होते हैं, रॉबरी में होते हैं, हाँ, और 5 से कम होते हैं, तो 5 कहाँ होते हैं, 5 या उससे कम है तो ये रॉबरी है, 5 से ज्यादा है तो ये डेकोइटी है, ठीक। अब मान लो रॉबरी हुई, 5 लोग हैं, ठीक, सब लोग, ये क्लैट का क्वेश्चन है, मुझे अच्छे से याद है, ये बहुत रीसेंट क्वेश्चन है, और ये 2019, 20 या 21 में से कभी का क्वेश्चन, इसलिए मुझे अच्छे से याद है, शायद 18 का भी हो सकता है, तो तुम देख लेना, तुम्हें मिल जाएगा पास के पेपर में, ठीक है। एक घर था, वहां पर 5 लोग रॉबरी करने गए, ठीक, उन्होंने रॉबरी करी। अब एक ने एक लड़की के साथ रेप करा, दूसरे ने ज्वेलरी अलग से चुराई अपनी जेब में डाल के ले गया, तीसरे ने जो फादर था उसका मर्डर कर दिया। 5 लोगों पे मिला जुला कर क्या लगेगा ज्वाइंट लायबिलिटी में, रॉबरी। इंडिविजुअली क्या ये लायबल हो जाएंगे अलग अलग अपने क्राइम के लिए, यस। तो ये चीज है, तो मिला जुला कर दोनों पर क्या लगा, नेग्लिजेंस। समझ रहे हैं आप, मैम पे भी और बल्लू पे भी, कि दोनों हैं नेग्लिजेंट। इनको ध्यान रखना चाहिए था ये किसको भेज रही है, और उनको ध्यान रखना चाहिए था ये कैसे चल रहा है। दोनों पर मिलाकर ज्वाइंट लायबिलिटी में क्या लगा, नेग्लिजेंस। इन पे क्या लग गया, अगर फादर चलो नहीं मरते, बैटरी, सेवरली में बैटरी लग गया, तो तुमने तो भाई बोतल ही फेंक दी थी, ठीक। बैटरी के लिए जुर्माना थोड़ी मिलेगा मैम को, मैम इस एक्शन के लिए लायबल नहीं है जो इसका इंडिविजुअल एक्ट है, मैम लायबल है नेग्लिजेंस के लिए। ड्यूटी ऑफ केयर थी कि तुम ऐसे बच्चे को भेजती जिनका दिमाग सही चलता है। अब भाई बल्लू के मॉक में नंबर नहीं आ रहे होंगे, 60 दिन बचे थे बल्लू के, बल्लू सटे आ गया, बल्लू को नीचे कुछ दिख नहीं रहा, ठीक, ये चीज। अब हम इसको थोड़ा कायदे से लिख लेते हैं, क्या क्या चीजें कैसी कैसी होती हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है सबसे पहले प्रिंसिपल जो है वो क्या होता है, हमने ऊपर ही लिखा था अभी अच्छे से, वो ये आपको ये बताएगा क्या काम करना है। अगर आप ये करते हो, ये टिक मार्क हो जाता है, तो यस अगेन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कैसे काम करना है, अब मान लो एक फैक्ट्री है, जो कि हमने जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे उस टाइम पे मैंने एग्जांपल दिया था, किसका दिया था, कौन रोस्ट हो रहा था उस टाइम पे, कोई तो था एक लड़का जंगल में जाके जो फैक्ट्री में ट्रक लेके आता है, कोई तो था, तो जो भी था वो याद नहीं आ रहा, इतने लोगों को रोस्ट कर चुका हूँ क्या ही बात। तो एक लड़का था जो जंगल में से ट्रक लेके आ रहा था और वो फैक्ट्री में जाके माल दे रहा था, फिर वो माल वापस लेके जा रहा था फैक्ट्री में से। अब अगर उसका एक रूट फिक्स है जो कि उसके मालिक को भी पता है और उसने वही इंस्ट्रक्ट किया हुआ है, अगर वो रूट चेंज कर लेता है पूरा का पूरा, तो ये क्या इसका वायलेशन है, कैसे करना है,
काम वही हो रहा है, लेकिन कैसे करना है आपने उसका वायलेशन कर दिया। आप उसी रूट से जा रहे हो लेकिन वो काम नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें साफ दिख रहा है ना कि काम ही वही नहीं हो रहा जो बोला गया है। अगेन ये इसका वायलेशन है, मतलब आप डेविएट हो गए अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में से। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें से आप हो गए डेविएट, ठीक। और अब यहाँ पर प्रिंसिपल की या मास्टर की कोई भी वाइकेरियस लाइबिलिटी नहीं लगेगी। तुम्हारे घर में सर्वेंट है, बाई है, तुम्हारे बाई तो आती होगी, मेड फॉर द सोफिस्टिकेटेड किड्स। तुम्हारी बाई को भी क्या बाई बोलना पसंद नहीं? मेरे यहाँ की बाई की एज है मेरे बराबर, उसकी शादी होने वाली है और उसको लड़का पसंद नहीं, उसके घर वाले जबरदस्ती शादी करवा, ये गॉसिप उसने आज बताई है। फिर उसने बताया कि हमारे घर में ऐसे शादी होती है कि बस लड़के का नाम बताया जाता है। मैंने कहा नाम से राजेश है मतलब अच्छा नहीं होगा, शॉर्टी है मतलब उसका नाम अच्छा होगा, मतलब लड़का कूल होगा, नाम से कैसे जज कर सकते हैं भाई? तो उनके नाम से जज करते हैं लोगों को, तो जो भी नाम होगा उस पर अब उन्होंने हाँ बोल दिया। फिर फाइनली इसको किसी ने गलती से उसकी फोटो दिखा दी, तो अब इसका प्रोटेस्ट मोड ऑन है। उस चक्कर में आज हमारे 2 बर्तन फेंक गई, फड़ाक फड़ाक आवाज आई हमारे, तो मूड स्विंग्स हम झेल रहे हैं बाइक के उसके पर्सनल लाइफ की वजह से। ये समझ में नहीं आया मुझे आज क्या हुआ मेरे घर में। मैं तो खैर पढ़ाई कर रहा था, कुछ फड़फड़ फड़फड़ आवाज आई, उसके बाद मुझे पता लगा कि कुछ हुआ। मैं तो भाई बात ही नहीं करता, थोड़ा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान पढ़ रखा है अपन ने, तो थोड़ा दूर रहते हैं। वर्क प्लेस है उसकी वो वैसे ही, और मेरे उम्र की है, तो उनका उस दिन घर में कोई नहीं होता, मैं दरवाजा नहीं खोलता, बोलता भाई बात कल आना भाई तू, तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है, ठीक। तो ये प्रिंसिपल हो गया, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से अगर बाहर का काम हो रहा है, ठीक। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इफ देर इज वायलेशन ऑफ 1 और 2, ये आधा मत लिख देना, हाफ, वायलेशन ऑफ हाफ, ठीक। ये 1 और 2 लिखा हुआ है, वायलेशन ऑफ 1 और 2, देन प्रिंसिपल और मास्टर वोंट बी लायबल। क्लियर है यहां तक सबको? अगर आपने जो काम बोला है वो वैसे हो रहा है और आपने कैसे करना है वो भी बोला था और वैसे ही हुआ, तो आप ही लायबल होंगे फिर जॉइंटली, ठीक। पूरे काम के लिए नहीं, बट कुछ तो भुगतना पड़ेगा, ठीक। अब आप देखो, मान लो कि आपके घर में बाई आती है, ठीक, वो अपने घर से आती होगी, तो घर आसपास कहीं होगा, ठीक। अब वो उस पाथ पे से आपके घर आ रही है और आपने उससे बोला कि यार एक काम करो, आधा किलो पनीर ले आओ, आज घर पे मेहमान आने वाले हैं, ठीक। आपने उसको पनीर लेने भेजा था, इस बीच में वो एक आदमी पीटे आई, ठीक, पनीर भी ले आई, लेकिन पनीर लाल मिला आपको, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक। तो आपको, तो आपने फिर इंक्वायर करना चाहा कि ये पनीर लाल कैसे हो गया, उसने बताया आदमी पीटा मैंने पनीर से आज, तो यहाँ से आपको पता लगा, फिर पुलिस वुलिस आई, सब कुछ हुआ, तो पुलिस आपको क्या उस आदमी को पीटने के लिए गिरफ्तार करेगी या फिर वो उसकी सेवरल लाइबिलिटी है? इज दिस द केस? अगर सेकंड केस है तो आप ऐसे 2 दिखा सकते हैं, विक्ट्री साइन दिखा सकते हैं बिल्कुल। या फिर पहला केस है कि आपकी भी लाइबिलिटी बनती है, ठीक। अब इमेजिन करिए कि वो अपने घर जा रही थी काम करके, फिर पीट दिया उसने किसी को, तो अब आपकी लाइबिलिटी बनती है। आपका काम निपट चुका है, आपके बर्तन चकाचक रखे, आपने जो बोला वो कर गई, अब तुम यहाँ से जाके जो रंगरेलियां मनानी हो तुम्हें तुम मनाओ, कल सुबह आ जाना वापस टाइम से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अपनी पर्सनल लाइफ में किसको पीट रही हो किसको मार रही हो, ठीक। ये है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया?
दिस इज द एंटायर थ्योरी। इसमें अब एक डेविएशन आता है, वो डेविएशन क्या है, यहाँ पर एक लीगल मैगजीन भी आता है, वो भी लिख लो, लिखा ही हुआ होगा, तुमने शायद पहले बताया हुआ था मैंने, कोई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, he who acts through others is assumed to act himself। ये है वाइकेरियस लायबिलिटी का, ये स्लैट का एक बार का क्वेश्चन, शायद पिछले 3 साल पहले तो नहीं आया था, उसके मतलब उसके पहले ही आया कि ये जो क्वी फेसिट एलियम फेसिट पर से है, ये कौन से ब्रांच ऑफ लॉ में आता है। तो लोगों को टॉर्च तो पता था, लेकिन उसके अंदर कहाँ आता है वो नहीं पता था, क्योंकि मतलब ही निकाल पाए। ठीक, तो ये था वाइकेरियस लायबिलिटी का एक मैक्सिम, एक्ट ऑफ एन एजेंट इज एक्ट ऑफ अ मास्टर या फिर प्रिंसिपल कह सकते हैं। ठीक, जो एक एजेंट एक्ट करेगा उसको अज्यूम किया जाता है कि ये प्रिंसिपल ने एक्ट किया है। ठीक, क्लियर है। लायबिलिटीज जॉइंट एंड सेवरल, ये एक अगली कंडीशन बनती है, ये हम लिख ही चुके हैं ऊपर, लायबिलिटी जॉइंट और सेवरल होती है। अब ये अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, दिस अथॉरिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। तुम्हारे घर में एक ड्राइवर होगा, ये भी हो सकता नहीं हो, मेरे में तो नहीं है, बट अगर तुम्हारे घर में ड्राइवर होगा तो तुम उसको मान लो कि उसका रोज का काम है, वो भगवान के लिए सुबह सुबह पूजा के लिए गेंदे के फूल खरीद के लाता है। अब तुम्हें क्या उसको एक्सप्लिसिटली हर दिन ये बताना पड़ेगा कि भाई कौन सी गाड़ी लेके जा, जो उसको अलॉट होगी गाड़ी वो उससे लेके आएगा। तो इट कैन बी इम्प्लाइड ऑल्सो कि भाई कैसे लाना है, क्या लाना है वो तो तुम बताओगे ही, कि गेंदा फूल लाना है भाई, ससुराल गेंदा फूल। ठीक, उसको गेंदा फूल लेके आना है, कौन सी गाड़ी लेके जानी है वो इम्प्लाइड है कि तुम्हारी वाली कौन सी है भाई, उसको तुमने ईवी अलॉट करके रखी, वो तुम्हारी कार उठा के ले गए। ठीक, अथॉरिटी यहाँ पर फिर इम्प्लाइड नहीं हुई, तुमने इम्प्लीकेशन दी किसके लिए थी, यूजुअली वो क्या लेके जाता था। तो इम्प्लाइड वाले केस में आप ये देखोगे व्हाट यूजुअली हैपेंड, इम्प्लाइड में अब तुम, जब कोर्ट तुमको बोलेगा कि भाई वो जो ट्रक उस रास्ते से आ रहा है, वो तो इम्प्लाइड था ना कि उसी रास्ते से आएगा, तुम बोलोगे भाई तो 4 रास्ते हैं, मैंने थोड़ी बोला उस रास्ते से आओ। ठीक, बट अगर यूजुअली वो उसी रास्ते से आता है, तुम्हारी इम्प्लाइड कंसेंट वहां पर मिल गई कि उसी रास्ते से आया है तो उसी रास्ते से ठोका है तो तुम्हारा ही जाएगा। ठीक, तुम्हें पता है, और तुम्हें पता है ना कि कभी कभी वो कार ले जाता है, लेकिन यूजुअली वो क्या लेके जाता है, वो टू व्हीलर लेके जाता है, तुम्हारा ड्राइवर फूल लेने के लिए। ये नॉलेज तो तुम्हें होगी ही ना, तुमने इसीलिए तो इम्प्लाइड कंसेंट दी है ना। तो अंधी में तो तुम्हारे घर में फूल थोड़ी आ रहे हैं कि रैंडम तुम आँख खुलते फूल बिक जाते तुम्हारे जमीन के नीचे, लेके आ रहा है ना वो किसी चीज से, तुम्हें पता ही है किस चीज से लेके आ रहा है। ठीक, तो ये तुम्हें यूजुअल वाला सर्कमस्टेंस देखना है यहाँ पर, इसको आप स्टार मार्क कर लें। जितनी चीज में स्टार मार्क करवा रहा हूँ यहाँ से बनते हैं टफ क्वेश्चन, अगर हार्ड का लेवल आएगा यहाँ बनेगा वो। ठीक, ऊपर कुछ छोड़ा क्या मैंने, स्टार मार्क करवाना, ये काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 चीजें तो लिखनी ही लिखनी है। ये भी बाकी तो ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं पार्टनर्स पे। पार्टनर्स में थोड़ा अलग मामला होता है। ठीक, अगर एक पार्टनर कुछ एक्ट कर रहा होता है
तो ये अज्यूम किया जाता है कि वो सबके बिहाफ पे सबके कंसेंट के साथ एक्ट कर रहा है, ठीक। तभी अपने बिजनेस पार्टनर सोच समझ के देखभाल के बनाए, ठीक। हमारा पार्टनर कोई भी एक्शन लेगा, अगर जीके इन्फिनिटी में आज कोई पार्टनर होता, ठीक, वो तुमको इस क्लास में रैंडमली, मान लो मैंने ब्रेक दिया, ठीक है, 10 मिनट का मैंने ब्रेक दिया, वो रैंडमली दूसरा पार्टनर आता है, हेलो सर, हाँ हाँ, तुमने सब बातचीत कर ली, उसने बोला कि भाई अब क्लास आगे की सस्पेंडेड है, ठीक। मैं तो ब्रेक लेके आया, पूरी क्लास खाली, तुम बाद में बता रहे हो अरे वो आए थे सर, उन्होंने बोला कि क्लास सस्पेंडेड है, तो तुम यही एज्यूम करोगे ना कि दिस ऑर्डर कम्स फ्रॉम जीके इन्फिनिटी, ठीक, क्योंकि वो पार्टनर है, वो भी उतना ही हक रखता है कुछ अथॉरिटी का ऑर्डर देने का जितना मैं रखता हूँ, ठीक। तो ये चीज है, पार्टनर आएगा बोलेगा तो बराबर से बोल सकता है। अब सेम केस में इमेजिन करो सक्सेस बोट है, वहां मैं अकेला नहीं हूँ, वहां गोविंद सिंह है, गोविंद सिंह आके तुमसे कुछ बोलता है कि अब तुम मान लो सक्सेस बोट में एनरोल लो, ठीक, वहां पर तुम्हारी ये क्लास चल रही है, वो इस केस में आके बोल रहा हूँ, ठीक, वो बोल रहा है कि कल मेंटी नहीं होगा, कल उसकी क्लास होगी, ये एज्यूम करोगे ना कि उसकी क्लास है, ये थोड़ी इमेजिन करोगे कि अरे यूट्यूब में इंट्रो विंट्रो में तो सब में प्रखर भैया दिखते हैं, लेकिन तुम पता तो है कि पार्टनर वो भी है, ठीक, ये चीज। तो पार्टनर सबको अगर पता है, ठीक, अगर पार्टनर सबको पता है कौन कौन है, तो यहां पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, act of one partner is assumed to be act done by all। यहां पर लाइबिलिटी थोड़ी जॉइंट वाली ज्यादा बन जाती है, 50% से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा हीनियस कुछ मामला हो गया, कुछ हो गया, तो इंडिविजुअल लाइबिलिटी आएगी उस पार्टनर की, ठीक। यहां पर मोर ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, थर्ड, मास्टर सर्वेंट। मैंने तुमको बोला था कि ये प्रिंसिपल एजेंट से बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ पर एक चीज अलग है, यहाँ पर एक ऐसा कंसेप्ट आता है, दो आते हैं टेक्निकली, एक चीज तो मेन अलग है ही कि तुम्हें यहाँ पर देखना है कि तुमने किसी को बताया क्या काम करना है, कैसे काम करना है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन आएगा मास्टर सर्वेंट में, वो है डज नॉट इंक्लूड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। बट क्या तुम्हें पता है कि जो रिलायंस वर्सेस फ्लेचर वाला केस था, उसमें इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को भी लायबल किया गया था और इसको भी लायबल किया गया था, रिलायंस को। तो फिर ये कैसे, एक जगह लायबल हो रहा है, दूसरी जगह नॉट लायबल हो रहा है, मास्टर सर्वेंट में वाइकेरियसली में कुछ और है, स्ट्रिक्ट में कुछ और है, तो क्या चीज है, यहाँ पर लिख लो, एक्सेप्ट इन स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। उस टाइम पर इनकी भी एक्ट्स हो जाएंगी लायबल टू द मास्टर, ठीक, मास्टर भी लायबल, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर भी रहेगा, इसलिए वो स्पेशल लायबिलिटी बनाई गई है, दो अलग कैटेगरी में डाल के, ठीक, स्ट्रिक्ट अलग है और एब्सोल्यूट में तो कोई नहीं बचता, सब लपेटे में आते हैं। कौन कौन, अच्छा तुम वहां खड़े होकर सांस ले रहे थे, तुम भी आ जाओ, तो सब आ जाते हैं लपेटे में, ठीक, तुम वहां खड़े क्यों थे, तुम भी आओ, तुम जिंदा क्यों थे, तुम भी आओ, सब सब लपेटे आ जाते हैं एब्सोल्यूट में, ठीक, क्लियर है। किसी को वॉइस का कुछ इशू, किसी को कैमरे का कुछ इशू, कुछ ऐसे, अभी तक सब कुछ समझ में आ गया सबको, यहाँ तक सब क्लियर है।
अब इसमें हाँ एक चीज बचती है बस लास्ट, जिसमें अगेन ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वाला इंपॉर्टेंट है, उस पर स्टार मार्क कर लो। अब यहाँ पर जिसमें फंसाया जाता है वो शायद तुमने देखा हो शायद नहीं देखा हो, बट क्लैट में आया था अगेन, थोड़ा पहले आया था, मतलब 2010 के पहले आया था क्वेश्चन एक दो बार जब भी क्लैट हुआ था उस टाइम। वो है लेंडिंग ऑफ द सर्वेंट। आपने अपना नौकर किसी को उधार दिया है कि हम जा रहे हैं 10 दिन के लिए शिमले, आप रखें हमारा रॉकी और इससे काम करवाएं, क्योंकि महीने की सैलरी तो हमें देनी पड़ेगी, आप क्या माली बन के काम कर लेगा। ठीक, ऐसा जनरली किस केसेस में होता है, जब आपने देखा होगा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं जो आपको गार्ड देती हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, उनका एम्प्लॉयर तो कोई और है, वो सिक्योरिटी एजेंसी है, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट फिर होता है आपसे कि हमें गार्ड चाहिए 4, तो वो आपको देते हैं, तो वो अपना सर्वेंट आपको लैंड कर रहे हैं, ये उस केसेस में होता है। ठीक, तुम्हारे यहाँ बाई काम करती है, तुमने बोला सामने वाली आंटी ने कि आज हमारी किटी पार्टी है, हमारे यहाँ पुड़िया तलने भेज दो इसको, तुमने अपना सर्वेंट लैंड कर दिया आंटी, आंटी की यहाँ जैसी पहली पूरी डाली तेल उचट के आंटी के मुंह पे। ठीक, अब आंटी कह रही कैसी बाई भेजी तुमने, तो ये सत्य घटनाओं पर आधारित बात बता रहा हूँ, हुआ है। आंटी की किटी पार्टी रद्द हो गई थी उस दिन, पोस्टपोन टू फर्दर नोटिस, तो उस दिन तो किटी पार्टी हो ही नहीं पाई, ये पिछले हफ्ते की घटना है। तो ये मेरी जिंदगी के बहुत एग्जाम्पल्स डॉट्स में से निकल आएंगे। तो लैंडिंग ऑफ सर्वेंट में क्या होता है, यहाँ पर आपको देखना होता है भले ही उसका ओरिजिनल एम्प्लॉयर कोई भी हो, उस टाइम पे वो इंस्ट्रक्शंस किसने दिए थे जब ये वारदात हुई, किसके अंडर था वो उस टाइम पे। एंडी के मुंह पे तेल उछटा, आज पूरी तलने किसने बोला था, हमने तो नहीं बोला था, आंटी ने बोला, आंटी लायबल, गेम ओवर। ठीक, सिक्योरिटी गार्ड अगर तुम्हारी सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, ठीक है, पैसे तो उसको तुम सोसाइटी वाले दे रहे होगे अपने बजट में से निकाल के। ठीक, इसीलिए जब कोई चोरी होगी तो एजेंसी तो रिमोटली लायबल होगी, लेकिन सोसाइटी लायबल होगी कि तुमने ऐसा गार्ड क्यों रखा, तुमने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करा, ठीक, तुमने उसके चेक्स नहीं करे, तो कंपनी को भी बोलेगी तुमने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करा, तो बोलेगे तुमने हमसे पूछा ही नहीं, हमने किया ही नहीं। ठीक, तो जो भी है यहाँ पर ऑन द स्पॉट किसके ऑर्डर्स मिले थे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम तो पूरी वाला एग्जांपल याद रख लो, वो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो ठीक, क्लियर है, यहाँ पर लिख लो एट द मोमेंट ऑफ द एक्सीडेंट या इंसिडेंट लिख सकते हो। हु वॉज इन अथॉरिटी एंड हु गेव द ऑर्डर्स, ये देखा जाएगा। इससे अगर क्वेश्चन बन गया वाइगेरियस लाइबिलिटी और पूरे टॉर्ट्स में बहुत ही कम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तुमने भी नहीं पढ़ा होगा, तुम जिस भी टॉर्ट्स पढ़ा है ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा, लैंडिंग ऑफ सर्वेंट पढ़ा है, पहले नहीं पढ़ा है, कितने लोग पहली बार पढ़ रहे हैं लैंडिंग ऑफ सर्वेंट। मैं तभी कह रहा हूँ कि इससे अगर क्वेश्चन बन गया तुम सब ऊपर हो, तभी मैं कह रहा हूँ 60,000 लोगों से ऊपर निकलने वाली क्लास थी टच की। ठीक, ये क्लियर। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, अगला टॉपिक जो तुम लोगों ने कुछ रिकमेंड करा मुझे, उससे पहले डिफेमेशन में एक चीज छूट गई थी। तुम डिफेमेशन पे अगर इसी कॉपी में लिखा हुआ है तो पीछे पहुंचो, थोड़ी बहुत जगह हो तो वहां लिखो, ठीक है। उस चीज का नाम है हु कैन नॉट बी डिफेम्ड। किस किस का डिफेमेशन नहीं हो सकता है। सबसे पहला, किसी भी गवर्नमेंट का डिफेमेशन नहीं हो सकता है, सरकार का। सेडिशन और वो सब अलग बात है, बट डिफेमेशन
ठीक, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी है, वो एज अ होल नहीं कर सकता डिफेम कोई। दूसरा, किसी भी ग्रुप का डिफेमेशन नहीं हो सकता, ये पॉइंट तो हमने लिखा था उसमें कि ये 4 नमूने हैं, इन्हीं की वजह से माहौल खराब हो रहा है क्लास का। 4 नमूनों में तुमने अगर जब तक किसी को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट नहीं कराओ, याद होगा शायद बोला था मैंने, ठीक, चिराग का एग्जाम्पल लेके, ठीक, तो एग्जाम्पल भी याद है मुझे कब की बात हुई हो, बट तुम्हें याद होगा कि जब तक तुमने किसी को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट नहीं करा तब तक उसका डिफेमेशन नहीं हुआ, ग्रुप की बात हो गई। तीसरा, किसी भी डिसीज्ड का नहीं हो सकता डिफेमेशन, जो मर गया। अब जब वो लिविंग एंटिटी ही नहीं है, क्या कर लोगे तुम? क्लेम कौन करेगा? इंसान करता है, उसके रिश्तेदार थोड़ी कह रहे नहीं नहीं हमारे तुमने परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के बारे में ऐसा बोल दिया, अब हम उसकी आज की जीती जागती पीढ़ी है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम्हारे ऊपर आ गया डिफेमेशन का केस। भाई सरकार कहां तक किस किस को एंटरटेन करती घूमे, जब तक जिंदा तब तक भी नाक में दम करे, जब तक मर गया उसके बाद भी करे, चुपचाप बोले मर गया केस खत्म, नो डिफेमेशन। अब जो थे वो थे तुम्हारे दादा, ठीक, तो ये हो गया डिसीज। फोर्थ, कंपनीज। अब तुम बोलोगे अरे हमने तो सुना है कंपनी का ये हुआ वो हुआ, कंपनी ने क्लेम करा ये करा वो करा। मैं बात कर रहा हूँ क्रिमिनल लॉ में डिफेमेशन की, टॉर्ट्स में डिफेमेशन की। कंपनीज की होती है गुडविल हार्म, गुडविल पे हार्म होता है कंपनी का, और वो आएगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट में, सेल ऑफ गुड्स में, वहां आएगा वो सिविल लॉ है, ये क्रिमिनल लॉ की बात चल रही, ठीक। डिफेमेशन तो क्रिमिनल वाला एस्पेक्ट है ना पूरा का पूरा, सिविल लॉ तो है नहीं डिफेमेशन, ठीक। तो कंपनीज होता है गुडविल वाला फैक्टर। अब बायजूस, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, ये सारे मिलजुल के एक दूसरे पे लालछन लगाए। इनका क्या चल रहा है, ये सब पूरा सिविल मैटर चल रहा है, क्रिमिनल मैटर चल ही नहीं रहा है, उठा के जेल में थोड़ी डालेगा इनको। कंपनी की अपनी आइडेंटिटी क्या है, कोई एक इंसान रन कर रहा है क्या कंपनी? नहीं। फिजिक्स वाला का भी फाउंडर तुम्हें एक दिखता है, लेकिन उसके पीछे बहुत लंबा बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड जब कंपनी बन गई मतलब अब कंपनी का कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है, प्रॉपर बोर्ड है, प्रॉपर फंडिंग मिली हुई है, कहीं से कोई राउंड सीरीज एबीसी हुआ है। एक इंसान एक फोटो, उससे कुछ नहीं होता, लेकिन पीछे जो इतने 100-200 लोग बैठे हैं पैसा लेने वाले देने वाले, वो भी तो होते हैं कुछ। असली फिजिक्स वाला वो है। तभी मैंने तुमको बहुत बार बोला है अलग पांडे अलग है, फिजिक्स वाला अलग है, तुमको मैंने बहुत बार बोला है, बात तुम बोला हो, ठीक है। तो वो एज अ इंडिविजुअल भी बहुत अलग है, वो एज अ कंपनी भी फिर बहुत अलग है, ठीक। अनअकैडमी में कौन था वो, क्या नाम था उसका, जो भी था, बायजू तो, बायजू रवि चंद्रन, क्या नाम था उसका, रविंद्रन, वो तो भाई का नाम ही है वो। अब उसमें भी 2-3 लोग थे, उसकी बीवी भी पार्टनर थी उसकी, वो तो लुट पिट गए, वो तो उनका गेम ही खत्म हो गया पूरा, तो कर्मों से गई है कंपनी अपन, शाहरुख खान को रख लेने से कंपनी नहीं चलती। तो ये था कि किस किस का डिफेमेशन नहीं हो सकता। अब मैंने जब सक्सेस बोट में टॉट पढ़ाया था, मैंने वहां पर एक चीज और पढ़ाई थी कि डिफेमेशन पब्लिक फिगर्स का नहीं हो सकता, वहां पर मैंने एक चीज और लिखवाई थी, बट अब वो चेंज हो चुका है। जो बीएनएस आया है, भारतीय न्याय संहिता, पब्लिक फिगर्स का डिफेमेशन हट चुका है, मतलब कि उनका हो सकता है डिफेमेशन, ये आ गया, इसलिए वो अब इसके एक्सेप्शन में नहीं आएंगे। तो दीज आर द ओनली 4 कैटेगरीज जिसका डिफेमेशन नहीं हो सकता है, ठीक। इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए छूट भी गया था तो मैंने बहुत इमीडिएटली उसको नहीं कवर किया। बट तुम कल को चिल्लाओ नहीं मेरे पे और यूट्यूब पे कमेंट में गाली ना बको, इसलिए मैंने बोल दिया कि भाई लिख लो ये, तुम्हें कुछ दिक्कत हो तो, ठीक। अब 2 कीवर्ड्स मुझसे पूछे गए थे वो जो टॉट्स वाला फॉर्म था उसमें। पहला था वेवर ऑफ टॉट। व्हाट डू यू मीन बाय वेवर ऑफ टॉट? बहुत बार ऐसा होता है कि पार्टीज जो होती हैं, अब उनके साथ गलत हुआ मान लो, ठीक है, तुम्हारे साथ किसी ने खूब गाली गलौज करी, सब करी, तुम्हारी कंपनी के बारे में बहुत कुछ बोला, तुम्हारे इंडिविजुअल के बारे में बहुत कुछ बोला, ठीक, तुम्हारा ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज कर दिया, सब कुछ हो गया।
तो ये वेवर ऑफ टॉट क्या होता है कि पीपल एट सर्टेन टाइम्स चूज कि मुझे टॉट लॉ में एक्ट ही नहीं करना है, मैं इसको सिविल लॉ में लेके जाऊंगा, सिविल तो टॉट है ही, लेकिन मैं इसको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स में लेके जाऊंगा। ठीक, मैं कोर्ट में इसको डैमेजेस जो है उसको मैं अंदर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स स्यू करूंगा। इससे इनके फायदे क्या होते हैं कि द अमाउंट ऑफ डैमेजेस आर ऑलवेज ऑन द हायर साइड इन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। टॉट में हल्के फुल्के डैमेज मिलते हैं। ये इंडिया का कंसेप्ट है भी नहीं वेवर ऑफ टॉट, इंडिया में टॉट लगता ही नहीं। ठीक, ये जहां लगता है टॉट और कॉन्ट्रैक्ट साथ में, वो क्लैश ऑफ द बोथ लॉज होता है। अब जिन एस्पेक्ट्स पे दोनों लॉज क्लैश कर रहे हैं वहां पर क्या होता है कि पर्सन के पास एक होता है चॉइस कि मैं या तो इस लॉ को टॉट के साथ आगे लेके चलूं और उसके हिसाब से कंपनसेशन ले लूं, या फिर मैं क्या करूं कि इसको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्राई करवाऊं और वहां पर तो 4 गुना भी मिल सकता है कंपनसेशन। इसलिए बहुत बार पार्टीज वेवर कर देती हैं कि मुझे नहीं चाहिए टॉट, मेरे को टॉट में ट्राई ही नहीं करना है, मैं अब सीधे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में जा रहा हूँ। ठीक, वेवर ऑफ टॉट ये होता है। नेक्स्ट, अगला मुझसे पूछा गया था कि इंटेंशनल टॉट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंशनल टॉट? जिस भी टॉट में आपकी इंटेंशन इन्वॉल्व हो वो सारा इंटेंशनल टॉट है। असॉल्ट, बैटरी, ट्रेसपास, सब जगह इंटेंशन से घुसे थे ना। बट क्या नेग्लिजेंस में आपकी इंटेंशन थी कहीं कुछ खराब करने की? अब वो थोड़ी ड्यूटी ऑफ केयर में हो जाती है भूल चूक। ऐसे इंटेंशन थोड़ी सी कि पंखा ढीला लगा है, बच्चा मर जाए नीचे बैठे बैठे, एक वैकेंसी आ जाए बैच तो ऐसा इंटेंशन थोड़ी थी किसी की, गिर गया छोड़िए जज साहब, रात गई बात गई, हो जाती है गलती, तो ये नेग्लिजेंस वाला मामला है। ठीक, इंटेंशन नहीं होती। जिस टॉट में इंटेंशन लगी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, फिर उसके बाद असॉल्ट, बैटरी, ये सारे के सारे क्या है, ये सब इंटेंशनल टॉट है। दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर योर क्लैट एग्जाम, बट तुमने पूछा था तो मैंने बता दिया। इसी के साथ हमारा लॉ ऑफ टॉट्स होता है फाइनली खत्म। एक बार आप अपने लिए तालियां बजा दें, आपने 4 लंबी लंबी क्लासेस में टॉट्स निपटाया है, बधाई। भैया डाउट है, जिंदे सर